11,500 करोड़ के घोटाले को लेकर नए नए खुलासे। घोटाले में मामा मेहुल का 6,000 करोड़ से ज्यादा का हिस्सा। आज भी 45 से ज्यादा जगहों पर हुई छापेमारी। महा घोटाले पर देश की राजनीति गर्म। राहुल गांधी ने फिर पूछा, घोटाले पर क्यों नहीं बोलते पीएम मोदी। फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो जिम्मेदार है, उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। बीजेपी बोली, आरोपी नीरव मोदी से राहुल गांधी का कनेक्शन। स्वयं राहुल गांधी जी के साथ जो अटूट संबंध है रहा है 2010-11 से। घोटाला मोदी राज का या मनमोहन राज का। एबीपी न्यूज पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। एबीपी न्यूज पर मेहमानों से गुजारिश है कि वो मुद्दे से जुड़े अपने तर्क रखें, ऐसी बात न करें जिससे किसी की भावनाएं आहत हों, क्योंकि हमारा मकसद चर्चा करना है, शोर मचाना नहीं। उम्मीद की जाती है कि सभी मेहमान शिष्टाचार से अपनी बात रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। और देखिए, जिस तरीके से यहां पर हमने लिखा है, घोटाला मोदी राज में या मनमोहन राज में। लगातार पीएनबी घोटाले को लेकर के नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए छापे पड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि इस घोटाले का जिम्मेदार कौन है। तो आइए आज बड़ी बहस में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हमारे साथ होंगे, साथ ही हमारे साथ राजीव त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे। सबसे पहले आप दोनों ही से मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जी राजीव त्यागी जी, बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस तस्वीर जारी करती है नीरव मोदी की नरेंद्र मोदी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ। इधर जवाब में राम माधव कहते हैं कि राहुल गांधी के साथ नीरव मोदी के अटूट संबंध थे, उसकी तस्वीरें भी उनके पास हैं, वो दिखा देंगे। कुल मिलाकर के घोटाला किसके राज में हुआ, उससे बड़ी बात क्या आप लोगों को यह नहीं लगती कि पैसा आम जनता का डूबा है, टैक्स पेयर का डूबा है? सबसे पहले जफर इस्लाम साहब, आपसे जवाब। देखिए मुस्कान साहब, जो सवाल आपने पूछा उसका सीधा सीधा जवाब देता हूं। चाहे वो कहीं भी भागे हों, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी या उनके परिवार के जन के जो भी लोग हों, देश के आम टैक्स पेयर्स का पैसा है और इसको रिकवरी हम लोग करेंगे। एक एक पाई रिकवरी करेंगे उन लोगों से, उनको देश के अंदर लाया जाएगा और देश के कानून के तहत उन पे कार्रवाई भी की जाएगी। रिकवरी कैसे करेंगे सर? टैक्स पेयर पर ज्यादा टैक्स का बोझ लाद कर या फिर जो भागे हैं उनसे पैसा वसूल करके रिकवरी कैसे होगी सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टैक्स पेयर्स पे कोई बोझ नहीं डाल कर, बिना डाले हुए, बल्कि इन जैसे लोग जो रोग्स बिजनेसमैन है उनको देश में घसीट कर वापस लाने के बाद, ये फ्रॉडस्टर्स जो है उनको वापस लाने के बाद उनसे एक एक पाई की रिकवरी की जाएगी। मुस्कान साहब, मैं ये भी बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को, आपके चैनल के माध्यम से, कि आखिर ये ट्रांजैक्शन हुआ कैसे, इसका न्यू किसने डाला, और इस पूरे वो आपकी पार्टी की तरफ से आपके प्रवक्ताओं ने अच्छी तरह बता दिया कि इसकी नींव 2011 से पड़ी। जो है किसी भी बैंक में जफर इस्लाम साहब, उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है। मैं इस सवाल का जवाब अब राजीव त्यागी से भी ले लेता हूं। राजीव त्यागी जी, आरोप प्रत्यारोप की आपको ज्यादा फिक्र है, आपको यह ज्यादा फिक्र है कि घोटाला एनडीए के काल में हुआ, किसके किससे कैसे संबंध थे, तस्वीर में कौन किसके साथ है, इसकी फिक्र नहीं है कि टैक्स पेयर का पैसा चला गया? देखिए, हमें बिल्कुल फिक्र है और मैं बहुत उदाहरण के साथ इन बातों को प्रूव कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण तक सब टेलीविजन पर बैठकर के झूठ बोलने का कार्य कर रहे हैं। चौकीदार सोता रहा और चोर सफाई करते रहे, चोर मालामाल होते चले गए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्या चौकीदार बनने की बात कांग्रेस पार्टी ने कही थी? कांग्रेस पार्टी ये पूछना चाहती है चौकीदार से, एफआईआर जो दर्ज हुई है, उस एफआईआर में पीएनबी ने 2016-17 के मामले क्यों लिए, उसके बारे में बहुत स्पष्ट। राजीव त्यागी, आप मामले को 2016-17 से क्यों उठा रहे हैं, 2011 से क्यों नहीं उठाते? चलिए 2011 से उठाते हैं, तब तो चौकीदार आपका था। मैं इसलिए नहीं उठाता हूं, देखिए, मैं इसलिए नहीं उठाता हूं कि आप देखिए टेलीविजन चैनल पे तथ्यों के आधार पे बहस करेंगे,
तथ्य ये कहते हैं कि सीबीआई की जो एफआईआर है और पीएनबी ने जो एप्लीकेशन दी है, उस सारी एप्लीकेशन बहुत स्पष्ट है कि ये अरे भाई एक मिनट मुस्कान जी यहाँ पर रोकना चाहूंगा। जफर इस्लाम साहब पूरा मौका मिलेगा, आप दोनों ही हैं, 1 घंटे का वक्त। मुस्कान जी यहाँ पर रोकना राजीव त्यागी को बात खत्म कर लेने कंप्लीट कर दूं। अगर बीच में आप बोलेंगे तो ये अच्छी बहस नहीं होगी। जी जी चाहिए मत बोलिए राजीव जी, बोलिए। चानी बिल्ली खम्बन नहीं, ये इस्तेमाल करके उन्हें भड़काइए मत, फिर वो बोलेंगे, उनको चुप कराना मुश्किल होगा। आप अपनी बात रखिए। बताऊं, अच्छा चलिए मैं कंप्लीट करता हूं जी। दूसरी बात ये बहुत स्पष्ट है, पीटीआई के हवाले से जिस वक्त जनवरी में माननीय मोदी जी पूरा डेलीगेशन लेकर के दावोस गए, उस पीटीआई के हवाले से खबर छपी कि 100 इंडस्ट्रीज वहां पर जा रहे हैं। उन 100 इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी जी से लेकर के आपके अनिल अंबानी जी से लेकर के अन्य बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज थे, उसमें नीरव मोदी भी थे। भारतीय जनता पार्टी हमें बताए नीरव मोदी जिसपे 42 एफआईआर थी, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि 42 एफआईआर का अभियुक्त दावोस में जाकर के चौकीदार साहब के साथ फोटो कैसे सिखाता है, दावोस में वो मीटिंग में कैसे बैठ जाता है, दावोस में बैठ करके वो किस तरह से डील करता है, ये चिंता का विषय है। अभी एक चतुर्वेदी पत्रकार हैं, बड़ी पत्रकार हैं, उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि नीरव मोदी जी की और प्रदेश के प्रधानमंत्री की निश्चित रूप से दावोस में अलग से बैठकर के मुलाकात भी हुई। उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। राजीव त्यागी, ये पैसा छोटा रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी नहीं बताती और डिबेट में मैं बताऊंगा पैसा कैसे आ सकता है। ठीक है, जफर इस्लाम साहब, फोटो तो खिंचा ली मोदी साहब ने नीरव मोदी के साथ दावोस में, लेकिन अब जवाब नहीं दे रहे। राहुल गांधी ने भी साफ पूछा है कि ना वित्त मंत्री बोल रहे हैं ना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, फोटो का कोई महत्व नहीं है। हम जब फोटो का महत्व नहीं है जफर इस्लाम साहब, तो आप इस तरीके के हवाले क्यों दे रहे हैं कि कुछ तस्वीरें आपके पास भी हैं? कि भाई आप भी हमलावर होने के लिए तस्वीरों की ही बात कर रहे हैं ना कि आपके पास भी बहुत सी तस्वीरें हैं, आप भी उन तस्वीरों को दुनिया को दिखाएंगे। अब आप अपनी तस्वीर पर कह रहे हैं कि उसका कोई महत्व नहीं है। नहीं, वैसे तस्वीरों की बात करें नहीं, मैं तो मुस्कान साहब यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा रविशंकर प्रसाद जी का, तो उन्होंने कहा ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं, अगर मैं उस तस्वीरों को पब्लिक कर दूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने खुद ऐसी कई तस्वीरें देखी हैं जिनके कई कैबिनेट मिनिस्टर डांसिंग फ्लोर में साथ में डांस कर रहे हैं लोग। ये अच्छा नहीं लगता। एक पॉलिटिकल डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की चीज नहीं करती, इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जरूरी आपने मुझे मना किया, महत्व है जिसमें दावोस में ग्रुप फोटो के अंदर नीरव मोदी नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं, उस तस्वीर का महत्व है सर। एक मिनट मुस्कान जी बोलिए। देखिए, मैंने हमारे उसको बार बार हमने क्लैरिफाई किया कि ऑफिशियल डेलीगेशन के पार्ट थे ही नहीं, वो बिल्कुल ऑफिशियल डेलीगेशन के पार्ट नहीं थे। दूसरी बात जो मैं अभी बात आ रहा था जिसपे कि देखिए, ये किसी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में, मैं रिपीट कर रहा हूं लेकिन आपको सुनना पड़ेगा कि किसी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में जब फैसिलिटी बनाते हैं उसका की महत्व रहता है। टेक डाउन कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जो बार बार ये कह रहे हैं कि 2017-18 में एलओयू यूज हुआ, तो आप ये बताइए मुस्कान जी कि अगर, और राजीव त्यागी जी ये बताइए कि अगर आपने 2011 में अगर असेट कवर रख लेते, आपने अगर सिक्योरिटी रख लेते आप, तो शायद ये तकलीफ आती नहीं कि आप सिक्योरिटी अगर आपकी होती तो आज वो अगर एलओयू को इनकैश कर भी लिया होता, डिस्काउंट कर भी होता है, यहाँ पर अगर वो डिफॉल्ट करते तो सिक्योरिटी को फिर मैं मानता हूं कि 2011 में अगर यूपीए की सरकार ढिलाई नहीं बरतती तो ये घोटाला होता ही नहीं। जफर इस्लाम साहब, लेकिन 2016 में जब कंप्लेंट की गई, पीएमओ को लिखित में इस बात की जानकारी दी गई कि घोटाला चल रहा है, टैक्स पेयर्स का मनी किसने लूटा, ये बताना चाहता हूँ मुस्कान जी। मैं समझ रहा हूँ, किसी ने भी लूटा, टैक्स पेयर का पैसा लूटा है, बताना चाहता हूँ मैं। आप मेरी बात का जवाब दीजिए, आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना कि 2016 में जब पीएमओ को लिखित में शिकायत दी गई तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 20 सेकंड का समय और दीजिए जी। मुस्कान जी, एक टिप्पणी मैं करना चाहता हूं, कृपया समय दीजिए। जी मुस्कान जी, 2016 के लिखित जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल आई थी, लेकिन वो क्या नीरव मोदी के बारे में आई थी? क्या नीरव मोदी के बारे में आई थी? लेकिन जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आपने बताने नहीं दिया। नहीं, नीरव मोदी के बारे में तो आई थी, मेहुल चौकसी के बारे में आई थी। पूरी प्लानिंग जब शुरू 2010 से पहले इन्होंने इंटरनल ऑडिटर्स को पीएनबी ने डायरेक्ट अपॉइंट जी। बट ये केस तो नीरव मोदी के बारे में है। हाँ, ये तो मैं बता रहा हूं आपको कि 2010 में
नीरव मोदी का अकाउंट यहाँ पीएनबी में इंटरनल ऑडिटर जो आरबीआई अपॉइंट करता था उस वक्त पीएनबी ने अपॉइंट किया। वहां 10 स्विफ्ट अकाउंट के लिए 2 लोग होते थे जो स्विफ्ट अकाउंट ऑपरेट करने के लिए डेजिग्नेटेड लोग, वो 10 लोग कर दिया। सर टेक्निकलिटीज मत समझिए, देखिए ये टेक्निकलिटीज में बहस उलझ जाती है। सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा जवाब है। मैं जफर इस्लाम साहब लौटूंगा आपके पास। पीएनबी घोटाले को लेकर के राहुल गांधी ने क्या कहा और उस पर क्या जवाब दिया राम माधव ने, ये आपको सुनवाते हैं और फिर हम राजीव त्यागी से बात करेंगे। The first complaint was in May 2015 and the bulk 90% of the transactions are under this government. This government constantly refuses to accept responsibility. The first complaint was in May 2015 and यह घोटाला और ये घोटाले के केंद्र में जो व्यक्ति नीरव मोदी रहा है, उनका कांग्रेस के नेताओं के साथ, स्वयं राहुल गांधी जी के साथ जो अटूट संबंध है रहा है 2010-11 से, उसकी पूरी जानकारी जल्दी ही बाहर आएगी। तब कई प्रश्नों का उत्तर कांग्रेस नेताओं को देना पड़ेगा। चलिए अब राजीव त्यागी से मैं रिएक्शन लेता हूं। राजीव त्यागी जी, जब जब कांग्रेस की तरफ से इस घोटाले को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, तब तब बीजेपी वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं बरसाते। 2011 से घोटाला चल रहा है, घोटालेबाज आपने बनाया और आरोप बीजेपी पर कि वो पकड़ क्यों नहीं पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो शीश महल है वो दरक दरक के टूट रहा है। पिछले 4 साल से हम घोटाले पे घोटाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देख रहे हैं, जिसपे प्रधानमंत्री महोदय खामोश हैं, वित्त मंत्री महोदय खामोश हैं। मेरे मित्र ने 2-3 चीजें उठाई, मैं उस पर जवाब देना चाहूंगा। पहली बात जो मेरे मित्र ने बताया कि वो ऑफिशियल डेलीगेशन का हिस्सा नहीं थे नीरव मोदी। माय डियर फ्रेंड, एसपीजी कवर है प्रधानमंत्री को और पूर्व प्रधानमंत्री महोदय को। एसपीजी चिड़िया भी पर नहीं मारने देती है। जब तक कि लिस्ट में नाम ना हो, नीरव मोदी एंटर हो ही नहीं सकते थे उस फोटो सेशन में, जब तक कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते। तो प्रधानमंत्री के चाहने से फिर इसका मतलब एंट्री होगी अगर वो ऑफिशियल नहीं थे तो, पहली बात। दूसरी बात मेरे मित्र ने उठाई कि निश्चित रूप से फोटो महत्वपूर्ण नहीं है। फोटो ये महत्वपूर्ण इसलिए फोटो महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री महोदय जब दावोस जाते हैं तो वो ऑफिशियली पीएमओ ने ट्वीट किया उस फोटो को। उस फोटो को फोटोशॉप करके नहीं डाला गया जैसे भारतीय जनता पार्टी की शैली है। वो पीएमओ के साथ साथ वित्त मंत्री महोदय ने ट्वीट की है, पीआईबी ने ट्वीट किया। जो सरकारी संस्थाएं हैं उसके बारे में मेरे मित्र क्या कहेंगे इस बारे में बता दें। इसके बाद मैं कुछ डेट्स पे आता हूं अनुराग जी, जो डेट्स जानना बहुत महत्वपूर्ण है। 2015 में एक कंप्लेंट होती है, उस पर पीएमओ खामोश रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में होती है, उस पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स खामोश रहती है। 2016 में आपकी हरिप्रसाद जी कंप्लेंट करते हैं, डायरेक्ट पीएमओ में कंप्लेंट करते हैं 20 जुलाई 2017 को। 26 जुलाई को उनको यह बात है कि यह कंप्लेंट हम लोगों ने आगे ट्रांसफर कर दी है और ट्रांसफर करके आप वहां पे संपर्क में रहिए, डिपार्टमेंट में संपर्क में रहिए। वो डीआरआई को लिखने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि मैं आपसे आग्रह करता हूं, पीएमओ ने जो कंप्लेंट फाइल की है इसको जल्दी से जल्दी आप निस्तारण करिए। 2016 में शायद मोदी सरकार थी, पंडित नेहरू की सरकार नहीं थी, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार नहीं थी। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है उसके बाद जो आती है, उसके पीएमओ हरिप्रसाद जी को लिख करके भेजता है कि आपकी शिकायत का निपटारा हो गया, निस्तारण हो गया। प्रधानमंत्री महोदय ने एक कार्यक्रम के अंदर मेहुल चौकसी को मेहुल भाई बताने का काम किया। मेहुल भाई व्यक्ति जब भी कहता है, जैसे अनुराग जी मैं आपको कहने लगूं अनुराग भाई आइए, इसका मतलब मैं आपसे आत्मीयता रखता हूं। गुजरात में भाई और बहन चलता है, आप भी जानते हैं। मेहुल भाई, आप भी गुजराती काफी देर से बोल रहे हैं। तो जफर इस्लाम साहब ने छोटे मोदी जवाब दीजिए राजीव त्यागी की बात भगाने का काम किया। देखिए राजीव त्यागी जी को सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज को बिल्कुल वो खा गए। मैं पूछ रहा हूं कि 2010 में ये इंटरनल ऑडिटर्स क्यों चेंज हुआ। दूसरी बात जो हम उठाए आप उनसे उसका जवाब दीजिए कि स्विफ्ट मैसेज का और इंटरनल ऑडिटर्स का क्यों ऐसा गड़बड़ जो आपस में तालमेल रहा, ताकि वो कहीं नहीं कहीं जो दिखना चाहिए। राजीव त्यागी के सवाल का जवाब दीजिए कि उस तस्वीर में घोटाले उस तस्वीर में नीरव मोदी कहां से आ गए? अगर वो अनऑफिशियल था तो वो डेलीगेशन में शामिल कैसे हो गए? जवाब दे दीजिए ना सर, इस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, बहुत जरूरी सवाल है ये, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का मामला हो जाएगा फिर।
एक मिनट राजीव त्यागी, देखिए, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का मामला हो जाएगा अगर कोई अनवांटेड अनइनवाइटेड आदमी उनके डेलीगेशन में शामिल हो रहा है। तो सर ये तो बड़ी बड़ी सुरक्षा का में सेंध का मामला है। जफर इस्लाम साहब, एसपीजी के डायरेक्टर सस्पेंड होने चाहिए फिर तो। नहीं मुस्कान जी, देखिए मुस्कान जी, वहां पर एक दो चीजें हैं। एक तो ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं, अरे सुन लो यार, से वो फोटोग्राफ नहीं है, चुप नहीं रहने की आदत है। उसमें जो डेलीगेशन है वो प्रशंसक की हैसियत से नहीं खड़े हैं सर। जफर इस्लाम साहब, जब गए डावोस में, नहीं डावोस में गए, वहां पर देखिए डावोस में कोई एक आदमी नहीं मुस्कान जी, डावोस में हजारों लोग आते हैं। नहीं वो हजारों लोग नहीं था ना सर, वो स्टेज पर खींची हुई तस्वीर है। ये हो सकता है कि मान लीजिए ना, उस तस्वीर की अहमियत मान लीजिए आप। मैं डिबेट की शुरुआत से कह रहा हूं, उस तस्वीर की अहमियत मान लीजिए। डेलीगेशन में गए थे, मैं उस चीज को क्लैरिफाई कर रहा हूं कि हमारे इनविटेशन में नहीं गए, वो ऑफिशियल डेलीगेशन में नहीं थे। नहीं ऑफिशियल डेलीगेशन का पार्ट नहीं, बट मैं कहता रहा हूं प्रथम पंक्ति में खड़े हुए हैं जो लोग बैठे हुए हैं, उनके पीछे जो प्रथम पंक्ति है खड़े लोगों की, ये देखिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूं सर, मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। ये डेलीगेशंस की तस्वीर है सर, ये डेलीगेशन की तस्वीर है, ये अनवांटेड अनइनवाइटेड लोगों की तस्वीर नहीं है सर। प्रधानमंत्री बाकायदा इस तस्वीर को स्टेज पर बैठ करके खिंचवा रहे हैं, ग्रुप फोटोग्राफ है ये। इसको मानिए ना, इसकी अहमियत समझिए, मुझे बताइए ना कि ये क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का मामला मैं चैनल पर चला दूं? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं वो इनवाइटेड नहीं थे, तो इतने करीब आके प्रधानमंत्री के कैसे खड़ा हो गया एक अनवांटेड आदमी? देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे माननीय रविशंकर प्रसाद जी जो कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने इस बात की सफाई ऑलरेडी दे दी है। चलिए ये ऑफिशियल डेलीगेशन के पार्ट नहीं थे, लेकिन मैं फिर भी दूसरी चीज पे एक चीज पे आना चाहता हूं, जो बात करना चाहता हूं आपसे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि आखिर वो ये क्यों उस चीज को बताते नहीं है कि 2013 में जब मुलाकात हुई इनकी राहुल गांधी की, उसके फौरन बाद 1150 करोड़ का सैंक्शन इलाहाबाद बैंक में हो जाता है नेक्स्ट डे। आखिर वो कौन सा फंक्शन था जिसमें गए, जिस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्या राहुल गांधी को मैं ये चाहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप का खेल छोड़ करके इस मामले पर गंभीरता से काम करें, जिससे आम जनता के सरोकार से जुड़े हुए लगे आप, चाहे आप यूपीए हो चाहे आप एनडीए हो।